हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं ट्रैवल करने वाली हूँ लखनऊ दिल्ली से, वो भी बाय फ्लाइट। तो लखनऊ मेरा नेटिव प्लेस है और किसी अर्जेंट बेसिस की वजह से मुझे लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैंने कल ही फ़्लाइट्स बुक करी हैं, काफ़ी महंगी भी पड़ी हैं क्योंकि ऑफकोर्स एक तो कोविड-19 है, ऊपर से एक दिन पहले ही मैंने फ़्लाइट बुक करी है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी है। बट इट्स ओके बिकॉज अर्जेंसी है तो इसीलिए जाना ही पड़ेगा। एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने सारे चेक कर लिए हैं विच आई विल टेल यू ऑल्सो। और सेफ्टी पर्पज़ के लिए, मेजर्स के लिए जो एसेंशियल्स है वो मेरे पास है ही। सैनिटाइज़र है और ग्लव है और मास्क भी है यहीं पर ही कहीं। सो येस, लेट्स सी एयरपोर्ट पे क्या हाल है, एयरपोर्ट पे कैसे चेक इन हो रहा है क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस काफ़ी चेंज हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से। आई एम गोना टेल यू थ्रू आउट दिस ब्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारी जंग चालू होती है। तो लेट्स सी, लेट्स गो। सो इफ़ यू कुड सी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए ये मार्क्स लगा रखे हैं जो कि 1 मीटर की दूरी पे है। आपको इसी मार्क्स पे खड़ा होना होगा। ओके, आई एम डन विद बैगेज चेकिंग। और बैगेज चेकिंग के रूल्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं। एक्चुअली पूरे चेक इन के रूल्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको पहले जो आप एयरपोर्ट पे आके चेक इन करते थे, अभी आपको टिकट्स बुक करने के बाद ऑनलाइन ही वेब चेक इन करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको बैग टैग्स भी लगाने पड़ेंगे जो आपको स्टिक करना होगा अपने बैग्स में, क्योंकि यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, कोई भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, वो आपके बैग्स टच नहीं करेंगे। सो दीज आर द स्मॉल चेंजेस विच दे हैव डन। ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए जा रही हूँ एंड लेट्स सी सिक्योरिटी चेक इन में क्या होता है। ऑलराइट, सो आई एम डन विद द सिक्योरिटी चेक इन। और अभी जितनी भी फ़्लाइट्स फंक्शन है दिल्ली में वो T3 से ही फंक्शन है। और अगर मैं सिक्योरिटी चेक इन की बात करूँ तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं था। बट हाँ, जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक यहाँ तक का PPE पहन रखा है जिसमें उनका फेस कवर है एंड ऑल दैट। बट यार, चेक इन वगैरह सब कुछ एक ही मतलब सिक्योरिटी चेक इन सब एक जैसा ही है।
बेटर ये रहेगा जब भी आप अपना बैग स्कैन करने के बाद उठाते हैं और डिसइंफेक्शन वाले स्प्रे से स्प्रे करें, सो दैट जो भी बैक्टीरिया हो वो वहीं पर मर जाए और आपके पास मतलब आप तक ना पहुँचे। इसके अलावा अगर मैं रूल्स और रेगुलेशन की बात करूँ तो कल हमने काफ़ी रिसर्च किया। हम एयरपोर्ट अथॉरिटी के वेबसाइट पे भी गए, बट वहाँ पे हमें इतना कुछ नहीं पता चल पाया। फिर हमने, क्योंकि मेरी फ़्लाइट इंडिगो से है, तो इंडिगो की जो साइट है वहाँ पे चेक करने की कोशिश करी, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है। जो भी सेफ्टी मेजर्स आपको लेने हैं उसके बारे में उन्होंने बता रखा है। तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपको कोई स्नीज़ तो नहीं है, कोई कफ का प्रॉब्लम नहीं है, या कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आपको जिसकी वजह से कोई रिस्क ना हो आपको। तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपकी मेल पे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए, सो दैट वो जो भी पूछे शील्ड के पीछे से ही आपको सारी चीज़ें दिखानी होती है। तो आरोग्य सेतु ऐप भी आपके पास होनी चाहिए, जिससे पता चले कि आप कोई ऐसे किसी के कांटेक्ट में तो नहीं आए एंड यू आर सेफ और नॉट एंड ऑल दैट। ओके, सॉरी फॉर द अनाउंसमेंट। ओके, सो फ़्लाइट अथॉरिटीज़ ने ये शील्ड दिया है पहनने के लिए। ये आपको फ़्लाइट के अंदर जाने से पहले पहनना होगा। Generally, T3 airport is the most crowded airport, but today the scene was really different. Flights भी full होके नहीं जा रही हैं. I guess only 80% of the flights are full, keeping safety in mind of course. Boarding buses भी काफ़ी खाली हैं. राइट, मैं लखनऊ एयरपोर्ट फाइनली पहुंच चुकी हूँ और ये बेल्ट है पीछे। तो अभी लगेज आया नहीं है, जैसे ही लगेज आएगा वैसे ही मैं अपना बेल्ट, मैं अपना लगेज लेके मुझे टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। ओके, तो हर स्टेट के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन हैं। तो जब भी आप किसी भी स्टेट में जाएंगे आपको पता होना चाहिए कि क्या रूल्स हैं उनके। यूपी, लखनऊ यूपी में आता है, तो यूपी का कुछ ऐसा रूल है कि आप उनकी रजिस्टर्ड साइट पे आपको अपने डिटेल्स देने पड़ेंगे, किस पर्सन से आप मिलने जा रहे हैं, कौन से कहाँ रुकने वाले हैं, कितने दिन के लिए रुकने वाले हैं। 14 दिन से ज़्यादा रुकने वाले हैं तो आपको 14 डेज़ क्वारंटीन करना पड़ेगा। अगर आप 7 दिन के अंदर ही, हफ्ते भर के अंदर ही निकलने मतलब चले जाएंगे और आपकी दूसरी डेस्टिनेशन कहीं और है, तो उसकी भी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी कि आप इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन उन केस में आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ आपको घर पे ज़रूर रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो एंड रोम अराउंड। So these are the safety measures which you have to take while landing UP. So yes, इस पेंडेमिक के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा मतलब मेजर सेफ्टी मानी जा रही है। तो इसीलिए मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि यू शुड कम एयरपोर्ट एटलीस्ट 2 आवर्स प्रायर, बिकॉज मैंने एयरपोर्ट पे काफ़ी लोगों को देखा उनकी फ़्लाइट छूटती हुई, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है तो लोगों को टाइम लग रहा है स्क्रीनिंग एंड एवरीथिंग करने में। तो जल्दी आके वेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा रात दिन फ़्लाइट छूटने से, राइट। तो दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले मेरा टेम्परेचर स्क्रीनिंग हुआ था। सेम प्रोसेस यहाँ बाहर निकलने से पहले भी हो रहा है। दैट्स वेयर द स्क्रीनिंग काउंटर इज़। तो अगर आपका टेम्परेचर हुआ तो आपको डॉक्टर्स यहीं से ही डायरेक्टली कोविड टेस्ट के लिए लेके जाएंगे। मैं अभी लखनऊ के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर हूँ और यहाँ पर भी दिल्ली जैसा ही कुछ नज़ारा है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत ही कम पैसेंजर्स दिखाई दे रहे हैं। सो फाइनली मैं अपनी कैब का वेट कर रही हूँ और ये ओला पॉइंट है लखनऊ का जहाँ पे कैब्स आती हैं।
और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो किसी मिशन से कम नहीं है ऑनेस्टली। यू विल फील कि आप किसी मिशन में जा रहे हैं। एंड आज के टाइम पे ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, तो जब तक आपकी कोई अर्जेंट काम ना हो, अर्जेंसी ना हो कहीं ट्रैवल करने के लिए, प्लीज़ मत करिए। बी एट होम बिकॉज इट इज़ सच अ हसल। मतलब ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें सेम ही हैं, अब सेम ही जैसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बट यू नो द that you have to maintain the social distancing also, that you have to sanitize again and again. So all these things really make the travel hectic and बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे मेजर्स आपको दूसरों के लिए भी ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि इस टाइम पे आप ट्रैवल मत करिए, लेकिन हाँ अगर आपको अर्जेंसी है, पॉइंट है, तो प्लीज़ सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ ही आप ट्रैवल करिए। Alright, this is me traveling from Delhi to लखनऊ। और जो जो सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, जो भी रूल्स और रेगुलेशन है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। द मोमेंट यू बुक योर टिकट टू वेब चेक इन, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डू टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर बैग टैग्स विच यू हैव टू पुट इट ऑन योर बैग्स। एंड यस, और आरोग्य सेतु ऐप आपके पास होना चाहिए। हालांकि मुझसे तो नहीं पूछा किसी ने भी आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। एंड दीज ऑल द मेजर्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल ट्रैवलिंग, जो पहले हम लोग ट्रैवलिंग करते थे उससे काफ़ी अलग है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और जिस भी स्टेट पे आप जा रहे हैं, उस स्टेट के बारे में आप जान लीजिए कि उनका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो लोग बाहर से आए हुए लोगों के साथ में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अपना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम या नहीं आए। यूजुअली किसी भी स्टेट में जाने के लिए आपके पास एक पास होना चाहिए, जो कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं, एंड यू शुड कैरी दैट इन योर फोन। सो या दिस इज़ ऑल फॉर दिस ब्लॉग। और अगर आपको ये ब्लॉग यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक बटन एंड डू शेयर इट with your friends and family. Do subscribe to the channel for all these experiences. So yeah, I'm gonna meet you with another vlog very soon. Till then, bye bye, take care.